हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे सिट्राजिन के बारे में। गाइस, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिट्राजिन की फुल इन्फॉर्मेशन, जैसे इंट्रोडक्शन, मोड ऑफ एक्शन, यूज़, साइड इफ़ेक्ट, डोज, प्रिकॉशन। यदि गाइस आपको एक ही वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए सिट्राजिन की, तो वीडियो में लास्ट तक की बने रहें। यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर बताइए अपनी राय, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। गाइस, चलते हैं इंट्रोडक्शन की ओर। गाइस, जो सिट्राजिन टैबलेट है, ये क्या है? सिट्राजिन क्या है? हमारा एक मूल कंपोनेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं? साल्ट कहते हैं, जिसको हम मूल कंपोनेंट या एपीआई कहते हैं। ये क्या होता है? मार्केट के अंदर क्या होता है, बहुत सारी कंपनी क्या करती है, अलग अलग ब्रांड नेम से, अपने ब्रांड नेम से बनाती है। सिट्राजिन को क्या होती है, अलग अलग कंपनी बनाती है। ये मार्केट के अंदर क्या होती है, टैबलेट और सिरप की फॉर्म में आसानी से आपको ये मिल जाएगी। टैबलेट और सिरप की फॉर्म में क्या होगा, ये आपको आसानी से मिल जाती है। बहुत सारी कंपनी इसको बनाती है। सिट्राजिन क्या है, एक मूल कंपोनेंट है। इसमें ब्रांड नेम जो आपको है वो डिस्प्ले पर आपको शो हो रहे हैं, बहुत से ब्रांड नेम से मार्केट के अंदर आती है। जो मूल कंपोनेंट रहेगा उसका सिट्राजिन ही रहेगा। गाइस, यह तो इंट्रोडक्शन के बाद देख लेते यूज़, मोड ऑफ एक्शन, काम करने का तरीका, कैसे ये ड्रग काम करती है। MOAD का मतलब, MOA का मतलब होता है मोड ऑफ एक्शन, यानी कि ये ड्रग कैसे काम करती है। ये ड्रग क्या होती है, हिस्टामाइन रिसेप्टर पर जाकर वर्क करती है। जो हिस्टामाइन रिसेप्टर होते हैं उस पर जाकर क्या होती है, बाइंड होती है, जिसके कारण क्या होता है, जो हिस्टामाइन होता है उसकी सिक्रीशन क्या होती है, स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है। उसकी सिक्रीशन क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। यह ड्रग क्या होते हैं, हिस्टामाइन को बाइंड होकर, ये क्या क्या होता है, हमने क्या बताया, हिस्टामाइन रिसेप्टर पर बाइंड होती है, फिर अपना काम करती है। क्या करती है ये ड्रग, मोड ऑफ एक्शन में देख लीजिए। ये ड्रग क्या करती है, जो हिस्टामाइन रिसेप्टर है उस पर जाके बाइंड हो जाएगी। बाइंड होने के बाद क्या होगा, जो हिस्टामाइन की सिक्रीशन होगी वो बंद हो जाती है। इस तरह से अपना एक्शन शो करती है। गाइस, उसके बाद देख लेते हैं यूज़, कहाँ कहाँ पर, किस किस बीमारी के अंदर इसका यूज़ कर सकते हैं। यूज़ के अंदर ये देखा गया है, सभी जितने भी क्या होते हैं एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं, एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं, सभी में इसका क्या कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हे फीवर होता है, उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो। अर्टिकेरिया, यदि लाल लाल चकते या लाल लाल दाने हो गए हैं शरीर पर, वहाँ पर इसका आप यूज़ कर सकते हो। ये क्या करती है, सेकंड क्लास की एंटी हिस्टामिनिक क्लास की ड्रग होती है, यानी कि सेकंड जनरेशन कह लीजिए आप, या सेकंड क्लास की एक एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होती है। यदि इंसेंट जो होते हैं उसको उसने क्या कर लिया, बाइट कर लिया, काट लिया, किसी भी क्या होता है, कीट पतंगे ने या कीड़े ने काट लिया है, वहाँ पर क्या होता है, हिस्टामाइन की सिक्रीशन होती है। उसको ट्रीट करने के लिए, उस वहाँ पर हिस्टामाइन की सिक्रीशन को ब्लॉक करने के लिए भी या बंद करने के लिए भी क्या करते हैं, हिस्टामाइन का यूज़ किया जाता है। कहने का मतलब है, ओवरऑल जितनी भी क्या होते हैं हिस्टामाइन से होने वाली सिम्टम नज़र आते हैं, जैसे कि नाक का बहना, छींक का आना, खांसी का आना, या सांस लेने में थोड़ी परेशानी होती है, उन सपोर्टिव मेडिकेशन के साथ लगा के एज ए सपोर्टिव मेडिकेशन दी जाती है। जितनी भी एलर्जी कंडीशन आती है वहाँ पर से क्या होता है, डॉक्टर इस अपने एतबार से, ये जो हमने यूज़ बताया उनमें भी क्या कर सकते हैं, डॉक्टर यूज़ कर सकते हैं। गाइस, इसके बाद देख लेते हैं साइड इफ़ेक्ट, कौन कौन से आपको साइड इफ़ेक्ट नज़र आ सकते हैं। देख लीजिए, अगर कोई भी मेडिकेशन आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट नज़र आते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इंक्रीज ऑफ स्लीप, यानी कि नींद में क्या होगा, बढ़ोतरी आ जाएगी, नींद ज़्यादा आएगी। यदि आप पहले 4 घंटे या 6 घंटे 8 घंटे सो रहे हो तो नींद में क्या होगी, इससे ज़्यादा 10 या 12 घंटे, या इससे ज़्यादा क्या इससे कम क्या होगा, नींद ज़्यादा आएगी, यानी कि पहले के मुकाबले क्या हो जाएगा, नींद में इंक्रीज़ हो जाएगा। ड्रोजीनेस, पूरे दिन क्या होगा, थकान गिरावट महसूस देगी शरीर के अंदर, और फैटिक, यानी कि थकान महसूस देगी, यानी कि जैसे हम थके हुए हैं। उसके बाद देखते हैं इंक्रीज यूरिनेशन, इंक्रीज यूरिन का आउटपुट, यानी कि यूरिन की मात्रा आपकी बढ़ सकती है। ड्राई माउथ, यानी कि मुंह का क्या हो सकता है, सूखा सूखा, या मुंह क्या हो सकता है, सूखा रह सकता है। उसके बाद देख लीजिए हेड एक, यानी कि सर में क्या हो सकता है, दर्द हो सकता है। ये थे साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट के बाद देख लेते हैं डोज, कहाँ कहाँ पर कैसे इसका यूज़ किया जाता है। ये क्या होता है, ये मेडिकेशन आफ्टर मील ही लेने की सलाह दी जाती है। सलाह दी जाती है कि खाना खाने के बाद ही इसका यूज़ करें। क्या होता है, 5 mg या 10 mg की टैबलेट ओडी पर डे नाइट के समय लेने की ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर आप क्या कर रहे हो, 5 mg की या 10 mg की कोई भी मेडिकेशन इसकी सिट्राजिन की आप ले रहे हो,
तो दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। नाइट के समय क्या होता है, लेना अच्छा माना जाता है। नाइट के समय लेओगे तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि आपको जो भी ड्राउजीनेस, जो भी साइड इफ़ेक्ट इसके आने होंगे तो वो ऑन बेड पे आएगी। कोई भी मतलब हैवी काम नहीं करोगे आप। ड्यूरेशन क्या होता है, अलग अलग पेशेंट में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू बीमारी क्या होता है, इसमें अलग अलग पेशेंट के अंदर अलग अलग क्या हो सकता है, ड्यूरेशन होती है। और डोज भी क्या होते हैं, तो 5 mg या 10 mg अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू पेशेंट ही इसमें लिया जाता है। गाइस देख लेते हैं प्रिकॉशन। प्रिकॉशन में ये देखा गया है, अल्कोहल के साथ इसका यूज़ ना करें। यदि अल्कोहल के साथ इसका यूज़ ना करें, कोई मतलब कोई भी मेडिकेशन, आप एंटीहिस्टामिनिक ड्रग ले रहे हो तो क्या होता है, यदि आप लोगे तो इसका क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये नींद को बढ़ा देते हैं। यदि आप अल्कोहल को लोगे तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा नींद आएगी। तो इसलिए क्या करना है, अल्कोहल का यूज़ नहीं करना है। और कोई भी क्या करना है आपको, हैवी काम, कोई भी हैवी काम नहीं करना है। ज़्यादा भागने दौड़ने वाला या ड्राइव करने वाला आपको क्या करना है, काम नहीं करना है। उसके बाद देख लीजिए अगली प्रिकॉशन, अगली सावधानी क्या बरतनी है हमें। यदि कोई भी पेशेंट है जिसको क्या है, किडनी या लीवर की परेशानी है, तो इसमें क्या होता है, उस वाले पेशेंट में क्या होता है, किडनी और लीवर वाले पेशेंट के अंदर क्या माना जाता है, अवॉइड माना जाता है, नहीं यूज़ किया जाता है, यूज़ नहीं किया जाता है किडनी और लीवर वाले पेशेंट के अंदर। यदि लैक्टेटिंग मदर हैं या या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, तो उसमें क्या करना है, हमें डॉक्टर की सलाह पर ही इसका यूज़ करना है। आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह ले लो तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं अगली प्रिकॉशन। यदि कोई भी पेशेंट है जिसको प्रोस्टेट की परेशानी है, प्रोस्टेट वाले पेशेंट में क्या माना जाता है, अवॉइड किया जाता है। प्रोस्टेट जिनको इन्लार्जमेंट है या प्रोस्टेट की कोई भी परेशानी है, तो उस पेशेंट के अंदर क्या माना जाता है, अवॉइडेड माना जाता है या अवॉइडेड किया जाता है। गाइस ये थी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यदि वीडियो कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगी है, ये वीडियो में आपने कुछ भी नया जाना है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर बताइए अपनी राय, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।